और आइए बात करते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रही झांकियों की अलग अलग तस्वीरों की, जिसमें शिव भक्ति के साथ देशभक्ति भी दिखाई दी। मुजफ्फरनगर से निकल रही एक कांवड़ में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य को दिखाया गया। तो सहारनपुर में भी हनुमान जी की 12 फीट की प्रतिमा और बागपत में निकली झांकी में गौरक्षा कानून की मांग के लिए संदेश देने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में निकल रही कांवड़ यात्रा में भक्ति के अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के कांवड़ मार्गों की हैं, जिसमें सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान रथ पर हनुमान जी की 12 फीट की प्रतिमा दिखाई दी। मुजफ्फरनगर में शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का संदेश दिया गया और कांवड़ की झांकी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी। तीसरी तस्वीर बागपत की है, जहां कांवड़ की झांकी में गौ माता की प्रतिमा को गौ रक्षा के लिए निकाला गया। सहारनपुर में भोले के भक्तों की भव्य कांवड़ नजर आई। इस कांवड़ की झांकी में शिव भक्तों ने हनुमान जी की एक 12 फीट की प्रतिमा को विराजमान किया था, जिसमें उनके कंधे में एक तरफ भगवान श्री राम और दूसरी तरफ माता सीता बैठी दिखाई दी। वहीं रथ पर हनुमान जी के साथ वानर सेना भी मौजूद थी। ये कांवड़ यात्रा जहां से भी गुजरी, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि इस कांवड़ की कीमत करीब 15 से 18 लाख रुपए थी। ये महादेव का स्वरूप है, बालाजी की है जी, और बड़े बालाजी की बड़ा स्वरूप की कांवड़ की कम से कम 15-18 लाख रुपए लागत। कांवड़ यात्रा के मौके पर निकाली जा रही झांकी में शिव भक्ति के साथ देशभक्ति भी दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों की टोली जो झांकी लेकर जाती दिखी, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी। शिव भक्तों ने भारतीय सेना के सम्मान में रथ पर ब्रह्मोस मिसाइल, लड़ाकू विमान राफेल की डमी रखी। साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर भी लगाई, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम ये टावर अपनी इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को समर्पित करते हैं। इसमें ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल है और इंडिया का जो जेट है राफेल वो है। कांवड़ की झांकियों में जहां भक्ति और देश प्रेम दिखा, तो वहीं गौमाता की सुरक्षा के लिए भी संदेश देने की कोशिश की गई। हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली लौट रही कांवड़ियों की एक टोली में रथ पर सवार गौमाता की भव्य प्रतिमा दिखी। इसे लगाने के पीछे कांवड़ियों की दलील थी कि उनका उद्देश्य गौमाता के लिए गौ सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर है और इसके लिए वो दिल्ली में पीएम आवास पर पहुंचकर पीएम को गंगा जल भेंट करेंगे। हमें आश्वासन दें कि इतने टाइम तक मैं ये बिल लेके आ जाऊंगा और कानून पारित करवा दूंगा। गोवंश को एक सुरक्षा मिले राष्ट्रीय स्तर पर और ये कानून बनाया जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां सनातन का परचम हर तरफ लहरा रहा है, तो वहीं अलग अलग कांवड़ और झांकियों की भव्यता भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बागपत से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।